आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान, आज प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं आज राजधानी का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। प्रदेश के सभी पहाड़ी और मैदानी जनपदों में मौसम काफी सर्द चला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून और हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही हैं। अगर बात करें देहरादून की, तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 93 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 27 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 72 रुपए 67 पैसे, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 23 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 41 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 44 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 72 रुपए 17 पैसे, वहीं आज के दाम है 72 रुपए 31 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 62 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 72 रुपए 54 पैसे, यही आज के भी हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर पैराफिट से टकराई अनियंत्रित कार, एक घायल। रविवार देर शाम मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास I-20 कार UK 07 DL 8585 अनियंत्रित होकर स्कूटी को टक्कर मारते हुए पैराफिट पर जा चढ़ी। हादसे में कार चालक घायल हो गया। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिषविदों के मुताबिक यह ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हरिद्वार घाटों पर पुलिस बल तैनात। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर स्नान करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में हरिद्वार के बॉर्डर को भी सील किया गया है। साथ ही एहतियातन गंगा घाटों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। नैनीताल में घर में भीषण आग लगी, एक व्यक्ति की मौत। नैनीताल के मल्लीताल बाजार में एक घर में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 व्यक्ति बुरी तरीके से झुलस गए हैं। गौमुख में नहीं बनी झील। गौमुख में नहीं बनी कोई झील, गंगोत्री ग्लेशियर की रेकी कर लौटी टीम। आपदा प्रबंधन की टीम गंगोत्री ग्लेशियर की रेकी करके लौट आई है। टीम ने खुलासा किया है कि गौमुख में कोई झील नहीं बनी है। दिल्ली के एक निवासी की जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। दूर में बेसिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। देहरादून में बेसिक शिक्षक बनने का ख्वाब सजोए बेरोजगारों को झटका लगेगा। देहरादून के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षक के पद रिक्त नहीं हैं, उल्टे 100 से ज्यादा शिक्षक सरप्लस हैं। दून के DEO बेसिक राजेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट दे दी है। भर्ती शुरू करने से हाथ खड़े करते हुए शिक्षा निदेशक से दिशा निर्देश मांगे हैं। संपर्क करने पर DEO बेसिक ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दून में नई भर्ती करना संभव नहीं है। इस बाबत शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार यही स्थिति हरिद्वार में भी बताई जा रही है। वहां भी 20 से ज्यादा पद सरप्लस बताए गए हैं। दून में लॉकडाउन की तरह रही साप्ताहिक बंदी। दून में रविवार को साप्ताहिक बंदी का प्रभावी असर नजर आया। शहर के प्रमुख बाजार लॉकडाउन की तरह बंद रहे। आवश्यक सेवाओं में शामिल फल, सब्जी, दूध, दवा की दुकानें ही खुली नजर आई। हालांकि आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगी थी। ऐसे में पेट्रोल पंप और आवश्यक सेवा शामिल गैस एजेंसियां भी खुली रही। दहेज के लिए मुकबधिर बहू को घर से निकाला। दहेज की खातिर ससुरालियों ने मुकबधिर बहू को घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 5 ससुरालियों पर केस दर्ज कर लिया है। घर में घुसकर दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म। घर में दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है। नगर के एक वार्ड की महिला ने तहरीर में बताया कि वह विवाह समारोह में बर्तन धोने का काम कर परिवार पालती है। 28 नवंबर की देर शाम को वह काम पर गई थी। घर में 14 वर्षीय दिव्यांग पुत्री अकेली थी। आरोप है कि वार्ड 5 के एक युवक ने घर में घुसकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर हत्या की धमकी दी। देर रात घर पहुंची तो बुरी तरह घायल बेटी ने आप बीती बताई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कपकोट में पलटा वाहन, 8 लोग घायल। ब्लॉक मुख्यालय से गडेरा जा रही एक मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। घटना में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तालाब व नदी में जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। कोविड
कोविड-19 वायरस को लेकर देश दुनिया में हो रहे शोधों के बीच वैज्ञानिकों का एक और मत सामने आया है। उनका मानना है कि यह वायरस बहते हुए और उगे साफ पानी में भी केवल लंबे समय तक जीवित रह सकता है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर भी तय कर सकता है। अलबत्ता प्रदूषित जल में इस वायरस के सक्रिय रहने की संभावना कमजोर पड़ जाएगी। व्यवस्था। अप्रैल से सभी नगर निकायों में ऑनलाइन जमा होगा हाउस टैक्स। अगले वित्तीय वर्ष से उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकेगा। इसके लिए इन निकायों में प्रॉपर्टी रजिस्टर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मॉर्निंग वॉक पर गए युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मौत। विकासनगर कालसी यमुनोत्री हाईवे पर डुमेट बाड़वाला के पास रविवार तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामूली विवाद में युवक पर किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला। मामूली विवाद के चलते 6 युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आरोप है हमलावरों ने युवक पर फायर भी झोंक दिया था, लेकिन युवक बाल बाल बच गया और शोर शराबा सुनकर हमलावर मौके से फरार हो गए। इधर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सूर्यधार परियोजना से क्षेत्र में बढ़ेगा पर्यटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय सूर्यधार परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से 30,000 की आबादी को पेयजल के साथ ही 12,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का पानी भी मिल सकेगा। परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। स्पेशल ट्रेन से उतरे कहीं भी, किराया 500 किलोमीटर का। कोरोना संक्रमण काल में रेलवे की ओर से शुरू की गई स्पेशल ट्रेन सेवा और महंगी होने जा रही है। रेलवे ने इन ट्रेनों का स्पेशल किराया लेने की घोषणा कर दी है। स्पेशल चार्ज तो लिया ही जाएगा, अब किलोमीटर रेस्ट्रिक्शन चार्ज की भी वसूली यात्रियों से होने लगी है। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्री बीच के जिस भी स्टेशन पर उतरे, लेकिन उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया देना ही होगा। गुरु पर्व आज, गुरुवाणी से गूंजेंगे गुरुद्वारे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सोमवार को शहर भर में के गुरुद्वारों में गुरु पर्व मनाया जाएगा। कोरोना की वजह से इस बार गुरुद्वारों में होने वाले सामूहिक कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। एक ही दिन में प्रकाश पर्व, कार्तिक पूर्णिमा और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होने से सोमवार का दिन खास है। फेसबुक पर बने दोस्त नेताजी को कर रही ब्लैकमेल। एक राष्ट्रीय पार्टी के स्थानीय नेता को फेसबुक पर युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना भारी पड़ गया। अब उनकी मित्रों ने ब्लैकमेल करने लगी है। नेता की ओर से पुलिस को लेकर शिकायत दी गई है। इस पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल नेता ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के स्थानीय नेता को एक युवती ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यह उन्होंने स्वीकार की और युवती से बातें करने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों ने नंबर एक दूसरे का आदान प्रदान भी किए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले नेता चिंता में पड़ गए। युवती ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने युवती को तो अनफ्रेंड कर दिया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो पीड़ित नेता ने इसकी शिकायत प्रेमनगर थाना पुलिस को की। दून से दिल्ली के बीच कहीं बस से नहीं उतर सकेंगी सवारियां। अगर आप रोडवेज की बस से दिल्ली से देहरादून या दिल्ली से हल्द्वानी आना जाना कर रहे हैं तो जरा समझ जाएं। अब कहीं भी बीच में आप बस से नहीं उतर सकते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सीधे ISBT से ही सवारियां बस में चढ़ेंगी और यहीं उतरेंगी। उत्तराखंड में सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही होंगे शामिल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में अब विवाह सहित धार्मिक, खेल, राजनीतिक समेत अन्य सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रविवार को जारी SOP में यह व्यवस्था की गई है। अभी तक ऐसे कार्यक्रमों में 200 लोगों को शामिल करने की अनुमति थी। वहीं नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है।